ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, यानी कि हमारे जॉब पे जो एंगल रहता है चेम्फर, ठीक है, अगर वो एंगल दिया हुआ है, जेड का साइज़ दिया हुआ है, एक्स का साइज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को निकालना पड़ता है। लेकिन पहले से आपको कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए एंगल के भी बारे में, कि ये आपका ये एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। एक परपेंडिकुलर लाइन कितने हुआ होता है, 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से है 135 डिग्री, ठीक है। तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर ऐसा रेडियस में है सर्कल, पूरा रेडियस है, तो पूरा रेडियस आपको कितना होता है 360 डिग्री, और आधा रेडियस है तो 180 डिग्री, ठीक है। और अगर आपका एक स्क्वायर पीस है 360 डिग्री, यानी कि हर एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। एक रेक्टेंगल पीस, ये भी 360 डिग्री, बट ये इसमें क्या होगा, अगर साइज में दिया जाए ये 50, ये 50, तो ये 100, ये 100, ठीक है ना। ये आमने सामने बराबर होंगे, लेकिन चारों आर्म इसके बराबर नहीं। स्क्वायर में आपके चारों आर्म बराबर, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे जो आपके अपना जो एंगल लगता है, ठीक है। अगर परफेक्ट एंगल लगा है ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये 45 लगा है इधर से, ये स्क्वायर का पार्ट है, यानी कि यहाँ पे अगर 2 आया है जेड एक्स, तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, ठीक है। जो चैम्फर लगाते हैं, अगर हमारा जेड का डिस्टेंस 2 है, एक्स में भी सेम 2 आएगा, अगर वो 45 एंगल रहेगा तो। अगर यहाँ रेक्टेंगल में आते हैं, इसको हम कट करेंगे तो ये बराबर तरीके से नहीं होगा। अगर ये 30 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम लोग एक स्क्वायर को कट करते हैं तो परफेक्ट 45 में एंगल प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये स्क्वायर पीस है, इधर भी 45, इधर भी 45, लेकिन रेक्टेंगल में बराबर नहीं आएगा। तो वहाँ पे हम लोग को नहीं बता सकते कि कितना वहाँ पे जेड आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट कुछ आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम जॉब पे ऐसा एंगल मारते हैं, ठीक है, ये एंगल लगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो आपका स्क्वायर पीस बोले थे ना, या फिर रेक्टेंगल या स्क्वायर, दोनों में से कोई भी, इतना पार्ट आपका काट के यहाँ से निकाला जाता है, इसी को आप चैम्फर बोलते हैं। ये इतना पीस कट जाता है। लेकिन एक चीज़ है, ये आपका दोनों साइड से निकलता है, इधर से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जेड में माना जाएगा, एक्स में माना जाएगा। जेड में आपका 1 माना जाएगा, एक्स में आपका 2 माना जाएगा, क्योंकि आपका जो आप राउंड पीस बनता है, तो यहाँ से इतना कटेगा, यहाँ से भी इतना कटेगा, ठीक है। लेकिन जेड का ट्रेवल उतना ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ कब होगा, अगर हम एक स्क्वायर में लेते हैं, स्क्वायर पीस, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो एंगल है 45, तभी तो सेम आएगा, इधर भी 45 है, यानी कि जितना यहाँ बचा है उतना यहाँ से कटा है। अगर इसका लेंथ आपका 2 mm था, इसका 2 भी रहेगा, यानी कि इसका अगर 2 है, इसका 2, एक्स में कितना हो जाएगा, जेड में 2, एक्स में कितना आएगा
2 + 2 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले हमको गेस करना भी पता होना चाहिए, बाकी हम लोग फार्मूले पे, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पे निकालेंगे उस चीज़ को। निकालते कैसे हैं, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल पता होना चाहिए। ये ट्रायंगल कितना डिग्री होगा, इसमें 180 डिग्री होगा। यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल जो कि अपने जॉब पे बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, एक 90 डिग्री फिक्स होगा, 90 डिग्री फिक्स होगा। और ये डिग्री भी कैसे बोले, अगर स्क्वायर में रहेगा तो 45, अगर रेक्टेंगल में गया तो कुछ बता नहीं सकते कितना रहेगा। अगर यहाँ पे 30 है तो आपको ऐड करके यहाँ पे देखना 60, यानी कि अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री रखें तो यहाँ पे कितना रखेंगे 100, बट ये 180 में ही आना चाहिए। 60 30 90 90 180, ठीक है। और अगर आपका स्क्वायर वाला था 45 45 90, ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। अभी अगर हम अपने को नाम लिखना है, ठीक है, तो ट्रायंगल पे नाम क्या होता है, तो मालूम पड़ा ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है। एक ट्रायंगल आपका होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन सबसे पहले आपको ट्रायंगल का नाम पता होना चाहिए। एक चीज ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्योंकि एक डिग्री मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक डिग्री यहाँ पे रखता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ के वैल्यू से निकालते हैं तो ये सामने जो है ये आपका आएगा अपोजिट, ये आएगा आपका एडजस्टमेंट, या फिर आप स्कूल में इसको परपेंडिकुलर भी पढ़ते हैं और इसको बेस पढ़ते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको लंब पढ़ा जाता है, इसको आधार पढ़ा जाता है, इसको कड़। कड़ अपने को नहीं निकालना है, अपने मशीन के एक्स पे अगर अपने को देखा जाए, एक्सिस जो आप बनाएंगे तो अपने जॉब पे ये एक्स, ये जेड, एक्स और जेड को ही देखना है, ये वैल्यू अपने को नहीं देखना है, ठीक है ना। तो हम उस चीज़ को समझेंगे। अगर हम यहाँ पे डिग्री दिए तो ये सामने आपका अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर या फिर हिंदी में लंब, ठीक है। और ये बोलते हैं एडजस्टमेंट, ADJACENT, या फिर बेस या फिर आधार। ये तो आपका हाइपोटेन्स है, इसको हिंदी में बोलते हैं कड़, ठीक है, ये इसका नाम है। अब डिग्री यहाँ पे रखे हैं तो आपका हमेशा डिग्री यानी हाइपोटेनस और बेस एक साथ रहेंगे, जैसे यहाँ पे है तो ये आपका इसमें अपोजिट आएगा, यानी कि अभी फिलहाल ये अपोजिट है, या फिर परपेंडिकुलर, या फिर लंब। और ये आपका एडजेसेंट, बेस, आधार। और ये क्या है आपका हाइपोटेनस या फिर कड़। इस तरीके से सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग नाम पता नहीं रहेगा तो गलत कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कैसे बोले, यहाँ पे 30 डिग्री हो सकता है, यहाँ पे 60 45 60, ठीक है, तो चेंजेस हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। एक में आपको कहीं डिवाइड कराना है, कहीं मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। अब इस पर अगर हम लोग नाम लेते हैं, मैं ट्राइंगल को नाम लिख के और फार्मूला लिखते हैं, डिग्री यहाँ पे अगर रखी है ABC, तो इसका जो tan वैल्यू, साइन वैल्यू, कॉसेक वैल्यू, टेंजेंट वैल्यू जो होता है, साइन का होता है साइन थीटा इक्वल टू A/C, कॉस का जो होता है
B/C और tan का जो होता है A/B, यानी कि अपने नाम पे अगर देखा जाए तो ये आएगा अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये आएगा एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, ये आएगा अपोजिट एडजेसेंट। बट आपको साइन कॉस को नहीं यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है खाली tan वैल्यू, ठीक है, tan वैल्यू को, क्योंकि आपके जॉब पे खाली अगर जॉब के हिसाब से देखा जाए तो x और z यानी कि परपेंडिकुलर बेस एडजस्टमेंट अपोजिट, ठीक है ना, यही दो आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, tan का क्या होता है। आपको लेकिन यूज़ क्या करना है, tan वैल्यू यूज़ करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक हम लोग निकाल के। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है, एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे रखते हैं 1 इंटू 45 एंगल 40, यानी कि ये आपका स्टार्ट पॉइंट नहीं पता है, यहाँ का z पता है आपको 1 है, x का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, और डिग्री पता है कि 45 डिग्री है वहाँ पे। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मैं यहाँ पे बड़े में लिखता हूँ, जिसका z का वैल्यू 1 है, डिग्री 45 है, आपको अपोजिट निकालना, ये आपका फार्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट एडजस्टमेंट। वैल्यू क्या है आपका tan का 45, अपोजिट क्या निकालना है, एडजस्टमेंट क्या है 1, ठीक है। ये हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा, अपोजिट बराबर 1 मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री, तो अपोजिट बराबर आएगा 1, क्योंकि 45 का वैल्यू खाली 1 होता है, बाकी सबका वैल्यू हमको नहीं पता। 45 का हम लोग को पता है कि 1 होता है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं। बट ये आपका क्या आया, वन साइड आया, क्या बोले आपका x में दोनों तरफ कटेगा ना, यहाँ से यहाँ तक इधर कटा, यहाँ से यहाँ तक इधर कटा, ठीक है। ये 1 आया, ये 1, ये 1 आया, ये 1, यानी कि आपका ये वन साइड है, आपको 1 + 1 यानी कि 2 साइड, तो कितना हो जाएगा टोटल 2। आपका डायरेक्ट कितना है 40, 40 - 2 = 38, क्या आएगा आपका स्टार्ट पॉइंट, यानी कि ये डायमीटर आपका 30 है, यानी आपको फार्मूले के तौर पर अगर देखा जाए तो आपका ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले आपको ये नाम पता होना चाहिए, और ये है आपका फार्मूला, ठीक है। अभी अगर डिग्री यहाँ पे दी है तो ये अपोजिट बनेगा, ये एडजस्टमेंट, ये अपने को निकालना था, ठीक है, ये अपने को निकालना था, अपोजिट निकालना था, फार्मूले पे रखे अपोजिट निकालना है, एडजस्टमेंट का वैल्यू 1, डिग्री कितना रखें 45 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसका इधर किए इसका इधर किए, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो अपोजिट का यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, 1 रहेगा, तो अपोजिट ही बनेगा। 1 मल्टीप्लाई tan 45, इसका वैल्यू तो 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, वरना हम लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 1 ही आएगा, बट ये आपका वन साइड का आएगा, एक साइड, एक बाजू का, ठीक। आपको दोनों तरफ चाहिए तो 1 + 1 यानी कि 1 इधर भी आएगा, 1 इधर भी आएगा, कितना जाएगा 2। आपका डायमीटर कितना 40, कितना जाएगा
38। अभी आपको कोऑर्डिनेट लिखना आएगा। ए बराबर एक्स 38 जेड 0, बी बराबर एक्स 40 जेड माइनस 1, सी बराबर एक्स 40 जेड माइनस 40, डी बराबर एक्स 50 जेड माइनस। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट है।